सुमिरन करहु राम का, काल गहे कर केस। ना जाने कित मारे हैं, क्या घर क्या परदेस। कबीरा निर्भय नाम जप, जब लग दिया बाती। तेल घटा बाती बुझी, सोवेगा दिन रात। कहता हूँ कह जात हूँ, सुनता है सब कोई। राम कहे भला होएगा, नहीं तो भला न हो। प्रत्येक महापुरुष की वाणी उसकी स्थिति का प्रमाण है। डॉक्टर अच्छा है, उसकी डिग्री प्रमाण नहीं है, उसकी दी हुई दवा प्रमाण है। अब किसी अस्पताल से अगर कोई रोगी जिंदा नहीं निकला और डिग्री बड़ी बड़ी है तो आप क्या कहेंगे? डिग्री प्रमाण नहीं है, उसकी दी हुई दवा प्रमाण है। बाहर भी बड़ी बड़ी डिग्रियों से क्या, भगवत पथ में भी बड़ी बड़ी डिग्री, लेकिन मार्ग सबका एक। महापुरुषों ने जो दिया, महापुरुष कभी समाज में दरार नहीं डालता है, कभी भी। जितने महापुरुष हुए हैं, सब ने एक ही बात कही, चाहे वो पढ़ा हो चाहे अनपढ़ा हो, सब ने। तो जब परमात्मा एक है, उसको पाने का रास्ता एक है, तरीका एक है, तो फिर अलग अलग पहचान क्या? परमात्मा एक ही है। जो अभी कहते हैं हमने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, ये तो वैसा ही है। किसी को कुछ कहते रहो। अंधों को 12 बजे रात में भी कहो कि सूरज निकल आया, क्या कहेंगे? नहीं निकला। ये किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मान लो कोई एक परमात्मा की ही बात करता है, बात तो करेगा, लेकिन तरीका कैसे गलत हो गया? इस पृथ्वी में कोई ऐसा डॉक्टर या वैद्य नहीं है जो किसी को गठिया रोग हो जाए और अरबी की सब्जी, उड़द की दाल, दही की लस्सी का सेवन कराते हुए, दवा देते हुए उसको गठिया रोग से छुटकारा दिला दे। जब से सृष्टि है आज तक कोई ऐसा महापुरुष न हुआ है, आगे भी संभावना नहीं है
कि जो विषयों का चिंतन कराते हुए, विषयों में रखते हुए ईश्वर की प्राप्ति करा दे। डॉक्टर के पास जाओगे, यहीं से देखो गड़बड़ शुरू हो जाता है। यहीं से पता चल जाता है कि ये सामने वाला लोगों का कल्याण चाहता है कि धन चाहता है। उनसे कोई मतलब नहीं है। गुरु खड़ा बाजार में हमसे कंठी ले और सरग जाओ चाहे नरक में हमें रुपया दो। तो बड़े अच्छे जो है कहें क्या लेते हैं वो, जब मंत्र देते हैं तो क्या कहते हैं, रुपया लें, कपड़ा लें और लें पैसा, और 3 फूंक फूंक दिए, भेड़ा हो चाहे भैंसा। हाँ, कुछ हो नहीं। बताओ, जो गोपनीय खराब बात होती है, खराब बात कान में कही जाती है, अच्छी बात तो सब। हाँ, जब आप चोरी करते हैं तो चुरा के करते हैं, और जब दान देते हैं तो अगर मुड़ा हुआ भी नोट है ना तो उसको भी खोल देते हैं ताकि देख लें ये 500 का है कि 100 का है। अच्छा काम तो आदमी, तो ये क्या है, ऐसा कुछ है नहीं। महापुरुष अनादिकाल से हुए और सब ने एक रास्ता दिया, लेकिन समाज को फंसा दिया गया उल्टी सीधी बातों में। जिस परमात्मा के हम अंश, जिस मनु की, जिस आदम की हम संतान, और पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे नाम दे करके और हमको समेट दिया छोटे छोटे दायरों में। हम एक दूसरे का विरोध करने लगे। और चाहे एकता की दृष्टि से हो, चाहे कल्याण की दृष्टि से, ये सर्वथा गलत है, भ्रमपूर्ण है, नुकसानदायक है। अब अलग अलग संप्रदाय बन गए, वो किसी संप्रदाय पे हमला हो रहा है तो आप तो कहेंगे ना हमारा संप्रदाय तो सुरक्षित है। तो ये एकता की दृष्टि से भी हम कभी भी, और सुरक्षा की दृष्टि से, और अगर हमारा एक ही देवता है, एक ही हमारा है, तो फिर एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सो चातक तुलसीदास, एक ही। हम उसको फिर नया नया नाम, इनसे पूछिए पहले, जो ये नया नया सब बनाते हैं, हमारा अलग हमारा अलग, तो उनसे पूछो कि आपसे पहले जिन्होंने परमात्मा का संदेश दिया, या जिन्होंने परमात्मा को, इस पहले पूछिए क्या आपसे पहले किसी ने ईश्वर को नहीं पाया? आज वर्तमान में जितनी भी संस्थाएं हैं विश्व में, संप्रदाय हैं, परंपराएं हैं, आप उनसे एक बात पूछिए जरूर, क्या आपसे पहले ईश्वर को किसी ने नहीं पाया? और पाया तो क्या उनका रास्ता गलत था? क्या उन्होंने दूसरा ईश्वर पाया? आप क्या दूसरे ईश्वर का संदेश दे रहे हैं? क्या ईश्वर दो है? यहीं से उनके ज्ञान और अज्ञान का पता चलता है। और यदि पहले ईश्वर को पाने वाले लोग थे, उन्होंने ईश्वर के पाने का संदेश दिया, तो आप नया क्या दे रहे हो? तो फिर ये नई पहचान क्या? ये नई पहचान सब गलत। पहचान नई कुछ होती ही नहीं, वो रास्ता पुराना ही है। ईश्वर हमेशा से एक रहा है। ये मोहम्मद साहब ने भी कहा,
कि वजाद अल वजूद वो ईश्वर एक है और सृष्टि में केवल वही पूजने लायक है। या अल्लाह है इन लिल्लाह। अल्लाह का मतलब क्या होता है? अल इलाह, अल्लाह मतलब वो पूजने योग्य, इलाह माने पूजने योग्य होता है। इन लिल्लाह वही एकमात्र संसार में पूजने योग्य है, लेकिन उसकी प्राप्ति का जो माध्यम है वो सद्गुरु है, कामले मुर्शिद। जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, और जब कामले मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो उसमें ऐसा नहीं, कुछ पता नहीं। हम कहते हैं कि देखिए हमें दुख से छूटना है। जैसे किसी को ड्राइवर बनना है तो क्या करता है, वो किसी ड्राइवर का साथ करता है कि नहीं? किसी को मैकेनिक बनना है तो क्या करता है, किसी मैकेनिक के पास जाता है कि नहीं? किसी को डॉक्टर बनना है तो क्या करता है, मेडिकल कॉलेज में कौन है? डॉक्टर, जो एमडी कर रखे हैं, वो प्रोफेसर लेक्चरर जो भी हैं उसी में। तो हमें जो भी बनना है, एक शरीफ आदमी की गिरोह में रह करके कोई डाकू बन सकता है? अब किसी को डाकू बनना है तो वो क्या करेगा? जंगल जाएगा, डाकुओं के पास जाएगा। तो किसी को अपने जीवन को दुख मुक्त करना है, वो उसके समझ में एक चीज़ आ गई कि मैं इस संसार में कब से भटक रहा हूँ और परंपराओं के नाम पर मैंने जो कुछ पाया, जीवन भर पूरी निष्ठा से काम किया, लेकिन आज भी मेरे जीवन में दुख और समस्याएं हैं। और इस संसार में कब से हम भटक रहे हैं। अभी तक ये शरीर जिसके काम आया, अगर उसका एक अच्छा परिणाम होता तो आज आप लोगों के पास होता कि नहीं होता? ये वर्तमान इसका प्रमाण है। ये जैसे अभी आप लोग कर रहे हो, ये किसी न किसी के काम ये शरीर आ रहा है, और जिनके काम आ रहा है उनमें से कोई आपको सोचा हुआ जीवन दे सकता है? दे सकता है? कोई दुख से बचा सकता है? तो फिर ईश्वर के काम तो नहीं है। और भगवान कृष्ण ने, हम भगवान कृष्ण की बात इसलिए कहते हैं कि गीता वेदों से पहले है। जब सृष्टि चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इस ज्ञान को मैंने कल्प के आदि में, जहाँ से सृष्टि शुरू होती, ये पहला ज्ञान परमात्मा ने मनु को दिया था, आदम को दिया था। तो कल्प के आदि में मैंने इस ज्ञान को सूर्य के प्रति कहा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, और अर्जुन परंपरागत राज ऋषियों ने इसको जाना। यह ज्ञान लुप्त हो गया था, और वही ज्ञान जो मैंने कल्प के आदि में दिया था, वही ज्ञान अर्जुन मैं तुमसे कह रहा हूँ। क्यों? कि तू मेरा अनन्य भक्त है, प्रिय सखा। अनन्य भक्त, किसी अन्य के लिए हृदय में स्थान ही नहीं। अन्य ना, अनन्य भक्त। तो जब हमारे अंदर अनन्यता आती है, भगवान राम ने इसको बहुत सरल शब्दों में अपने भक्तों को समझाया कि एक नृपति के विपुल कुमार, एक राजा के बहुत से लड़के होते हैं, 60-60 हजार होते थे पहले। पृथक पृथक गुणशील आचार, अलग अलग सबके गुणशील। अब परिवार में 5 मेंबर हैं, पांचों का विचार एक जैसा है क्या? आज भी देख लो। और हमारे महापुरुषों ने लाखों साल पहले मनुष्य की मनोवृत्ति का चित्रण किया। पृथक पृथक गुणशील आचार, कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत गुणी, कोई दाता,
कोई धनवंत है, कोई दाता है, कोई ज्ञाता है, सबके ऐसे। लेकिन को पितु भगत वचन मन कर्म, कोई ऐसा भी है जो पितृभक्त है मन कर्म वचन से, सपने हो जान न दूसर धर्म, वो स्वप्न में भी किसी को नहीं जानता है। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हो आन भरोस न देवक, स्वप्न में भी। सो सुत प्रिय प्रित प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। वो हर प्रकार से अज्ञानी, कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन वो बाप का सबसे प्रिय पुत्र है। कौन? पंडित है, ज्ञानी है, दाता है, गुणी है, पिता का उनसे विशेष प्रयोजन नहीं। लेकिन जो पितृभक्त मन कर्म वचन से, तो अतिशय प्रिय अनन्य गति सो, जो अनन्य गति है वही मुझको अतिशय प्रिय है। इसी तरह से भगवान के जो भक्त कोई हैं, कुछ बने रहें, उससे हमें कुछ भी नहीं, लेकिन जो अतिशय मुझे अतिशय प्रिय है, जो अनन्य गति वाला है। और भगवान ने अपने भक्तों के लिए निजी सिद्धांत बताया। निज सिद्धांत सुनावहु तो ही, सुमिरिस भजिसु निरंतर मोहि। निरंतर मेरा भक्त, निरंतर माने निरंतर, नदी की धारा निरंतर बहती है अविरल गति से। तो अविरल गति से और ये हर महापुरुष ने कहा। कबीर साहब ने देखो इसी को कहा कि जागत में सुमिरन करे, सोवत में लवलाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट न जाए। और वो पढ़े लिखे तो नहीं थे। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारों युग का महत्तम मुख ही जनाई बात। चारों युगों का जो महत्व है, जो रहस्य है, वो वाणी से ही कह के। वो पढ़े लिखे थे। वो तो कहते थे, जो बहुत अपने को विद्वान समझते थे, तो बोले पढ़त पढ़त पाथर भय, लिखत लिखत भय ईंट, अंत भीट के भीट। लोग जहाँ खड़े थे वहीं। तो जिसको अब जैसे मैकेनिक, तो उनके माध्यम से बन सकते हैं ना। जिसको दुख से छूटना है, वो पृथ्वी में जितने महापुरुष हुए जो दुख मुक्त हुए, ईश्वर को पाया, आप उनको किसी को भी अपना आदर्श बना सकते हैं। बहुत सीधा रास्ता, इसमें टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं, न संदेह की बात। अब किसी को जो रेस में फर्स्ट आया है, जब आपके उतने ही तेज कदम पड़ेंगे तभी तो आप फर्स्ट आएंगे ना, उतने ही। तो जैसा आपके सामने वाले, जिसको आपने आदर्श माना है, जैसा उन्होंने त्याग किया है, जैसा उन्होंने ईश्वर चिंतन किया है, आप भी करें। आप भी ईश्वर का अनुभव प्राप्त करेंगे। फिर आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, इसका परिणाम क्या है, किसी न किसी को बगैर माध्यम के, एक जले हुए दीपक से ही दूसरा दीपक जलता है। अब बुझे हुए दीपक से क्या दीपक जलेगा? तो जहाँ ईश्वर की जागृति है, उस जागृति के माध्यम से ही हमारे हृदय में जागृति आती है। अब यात्रा तो हम कर रहे हैं। मान लो 5 आदमी 10 आदमी यात्रा कर रहे हैं और ट्रेन 4 घंटे लेट है, सो रहे हैं, उसमें से एक जगह हुआ है, वो सबको जगा देगा। अगर सब सोए हैं तो ट्रेन आई और गई, एक जगह हुआ है,
बोले उठो उठो उठो, ट्रेन आ गई। सबको एक जगह, फिर वो जगाता है, और फिर जगा हुआ व्यक्ति ही सुनता है और देखता है। बुद्ध जगे हुए थे, महावीर जगे हुए थे, भरथरी जगे हुए थे, तो किसने जगाया? मच्छंदर नाथ। उन्होंने जगाया, तो जगे हुए थे। जो जगा हुआ है वही तो जगाएगा, सोया हुआ आदमी दूसरे को क्या जगाएगा? तो ये मोह निशा सब सोवन हारा, देखा ही सपन अनेक प्रकारा। किसी आदमी से आप पूछिए, देखिए आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? रोग घटाने के लिए कि मिटाने के लिए? और डॉक्टर के पास जाने से अगर रोग बढ़ गया तो फिर फायदा क्या? मतलब महात्मा के पास क्यों जाते हैं? दुखों से छूटने के लिए। और डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर साहब 3 महीने से हम ये दवाई खा रहे हैं, फ़ायदा नहीं किया। डॉक्टर साहब ने देखा, बोले ठीक है यही खाते रहो। फ़ायदा क्या? वो तो हम खा ही रहे थे। महात्माओं के पास गए तो बोले ठीक है क्या करते हो? बोले एकादशी का व्रत रखते हैं, अमावस रखते हैं, तुलसी पूजते हैं, पीपल पूजते हैं। बोले ठीक है, वो तो हम कर ही रहे हैं। दुख के रास्ते में तो हम चल ही रहे हैं, परंपराओं का पालन तो हम कर ही रहे हैं, और हमने उसी का समर्थन कर दिया। जाओ ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें सबसे पहले ये देखना है। अब देखिए हम बताएं, मांगलिक, हर मांगलिक कार्य में आप लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं कि नहीं सुनते? लेकिन आज तक किसी ने सुनी ही नहीं। बताओ वकील साहब, सुने हैं सत्यनारायण की कथा? कई बार सुने? नहीं नहीं, कितनी बार? कई बार सुने, लेकिन उसका इतिहास जितने लोगों ने सुना है, देखिए बताते ही नहीं। मतलब जब से सत्यनारायण की कथा शुरू हुई भारत में, तब से क्या 4-5 लोगों ने ही सुना? उन 4-5 लोगों का इतिहास बताते हैं। फिर इसके बाद कितने लोगों ने सुना? कलावती, लकड़हारा, फलाना धमाका, तेज पत्ता फलाने। तो लेकिन जो सत्य है, देखिए बहुत साफ लिखा है उसमें, जो सत्य है कौन है? नारायण। एकमात्र जो सत्य है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नाम ही केवलम। हरि और उसका नाम, सृष्टि में एकमात्र वही सत्य है, नारायण। अब उस नारायण की प्राप्ति का उपदेश कौन देता है? जिसने उस नारायण को प्राप्त किया है। ये वो कथा तो अनिवार्य है, और जो जो उसकी उपेक्षा करता है उसका दुष्परिणाम ये होता है। और आज सबके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं कि उनके साथ हुआ, ऐसा नहीं। हम परमात्मा के मार्ग की उपेक्षा करने के बाद बताइए हमारे पास क्या है? हम परमात्मा के मार्ग की उपेक्षा करते हैं, जो सत्य एकमात्र नारायण है, तो क्या है हमारे पास बचा क्या? दुख और आंसू छोड़कर हम संसार की तरफ क्यों भाग रहे हैं? किसी आदमी से पूछो, वो कहेगा सुख और शांति चाहिए। कोई आदमी कहा आज तक मुझे दुख और अशांति चाहिए? एक आदमी से पूछो। लेकिन उन बुद्धिमानों से पूछिए कि आपको सुख और शांति चाहिए, लेकिन इसमें से एक भी वस्तु तो ऐसी बताओ, इतनी मेहनत से आपने प्राप्त किया है ये चीज़ें जो आपके पास हैं, टिकाऊ हैं। अब बताइए, जिसका परिणाम दुख है, उस मार्ग के लिए जो प्रेरित करता है, वो क्या आपका शुभ चिंतक और हितैषी हो सकता है? दुख के मार्ग में चलाने वाला, समस्याओं के मार्ग में चलाने वाला, जिस मार्ग में चलकर चिंताएं हमेशा हमारे मन को घेरे रहती हैं,
उस मार्ग में चलाने वाला हमारा शुभ चिंतक हो सकता है? तो फिर अशुभ चिंतक कौन होगा? फिर अशुभ चिंतक की परिभाषा हमें अलग से निकालनी पड़ेगी। यही शुभ चिंतक है अगर हमारे पास एक दूसरे को देने के लिए दुख और आंसू के सिवाय कुछ नहीं। और आजकल क्या हो रहा है, जितनी भी युवा पीढ़ी है उसको अध्यात्म से विमुख किया जा रहा है, भरमाया जा रहा है, बोलिए अंधविश्वास फलाना ढिमाका ऐसा। और जबकि जिस मार्ग में हमको चलाया जा रहा है उसका परिणाम तो हमारे सामने है, दोनों का परिणाम सामने। अनादिकाल से हमारे महापुरुषों ने उस मार्ग का अनुसरण किया, वो भी सामने है। अपने जीवन से दिखाया कि देखो दुनिया की तरफ भागते हुए अगर हमारे जैसी व्यवस्था प्राप्त कर लोगे, अभी उसको प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, कितनी मेहनत पड़ेगी, तो आपको क्या मिलेगा। लेकिन फिर भी हमने नहीं देखा। अगर शहर में मोहल्ले में कोई आदमी धोखा देने में, बेईमानी करने में बदनाम हो जाता है तो क्या आप उसका विश्वास करते हैं? लेकिन कर तो रहे। इस संसार से आज तक जब से ये दुनिया है, भोगों के मार्ग में चलने वाला दुख और आंसू के सिवाय कुछ लेके नहीं गया। ये बदनाम रास्ता, फिर भी हम चल तो रहे हैं। आपने किसी न किसी का तो विश्वास माना है, इस रास्ते पर चल रहे हैं तो किसी न किसी का तो विश्वास माना, और उस विश्वास का परिणाम क्या है? आपके हाथ क्या लगेगा? जो भी आपने अर्जित किया है एक एक करके सब नष्ट होने वाला, कोई टिकाऊ है? और जिस दिन वो चीज़ नष्ट होगी क्या आपको खुशी होगी? तो फिर परिणाम सामने है, उस विश्वास का परिणाम सामने है। जो भोगों के रास्ते पर चला रहे हैं गुमराह तो वो कर रहे हैं, जो ईश्वर के रास्ते में चला रहे हैं वो गुमराह नहीं कर रहे, वो तो सही रास्ता दे रहे हैं, लेकिन उल्टा हो जाता है। बोले ये गुमराह कर रहे हैं। हमेशा से ऐसे हुआ और उनको सजाएं दी गई। सजाएं इसलिए ये कह के दिया गया कि ये गुमराह कर रहे हैं। उस बात को वो जानते थे ये सही रास्ते पे चला रहे हैं, लेकिन उनको भय था कि अगर ये सही रास्ते पर सब चल पड़ेंगे तो हमारी दुकान कैसे चलेगी। इस बात को वो सब जानते थे। अब बताइए, जहाँ लाखों का करोड़ों का चढ़ावा रोज़ चढ़ता है, वो कहेंगे क्या कि हृदय में ईश्वर है उसकी शरण जाओ? उनका तो फिर नुकसान हो जाएगा। वो कैसे कहेंगे? कह सकते हैं? कभी नहीं कहेंगे। वो कहेंगे वो तो बहकार हैं। और उनसे पूछिए कि जिनकी पूजा हो रही है, हनुमान जी की पूजा हो रही है, तो क्यों हो रही है? बालाजी में हनुमान जी तो हैं, क्यों हो रही है? हनुमान जी ने क्या किया? वो हमारे आदर्श हैं। कभी भी देश पर संकट आ जाए तो क्या आप भगत सिंह का नाम लेके, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम ले करके, सुभाष चंद्र बोस का नाम ले करके देश को संकट मुक्त कर सकते हैं? उनके जैसा बन के ही कर सकते हैं। तो केवल हनुमान जी का नाम लेके या राम जी का नाम लेके या कृष्ण जी का नाम लेके अपने जीवन को दुख मुक्त नहीं कर सकते हैं, उनके जैसा बन के ही कर सकते। और ये व्यवस्था ऐसा नहीं है कि पहले थे अब नहीं है, कभी नहीं होंगे। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी होते रहे। और मीरा को ऐसे ही गुरु की तलाश थी, इसीलिए उसने सबको बताया मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। प्रेम,
इसका मतलब जैसे आपके परिवार में कोई जाए और आपके परिवार में 25 मेंबर हैं और सभी बैठे हैं और फिर वो कहने लगे आप बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब बाकी ठीक नहीं, अपने आप हो गया कि नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। तो मीरा ने जब कहा मैं प्रेम दीवानी, तो फिर दुनिया क्या दुश्मन का दीवाना है? वास्तव में ये प्रेम नहीं, ये स्वार्थ था। संसार में प्रेम नहीं होता, स्वार्थ होता है। और जिससे आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, आज की दुर्व्यवस्था में यही तो हुआ। आज बताइए, आज की दुर्व्यवस्था में एक भी ऐसा रिश्ता है जिसका खून नहीं हुआ? एक भी बताइए, एक भी ऐसा रिश्ता बताइए जो बेदाग हो। फिर भी अपने को ये व्यवस्थाकार कहते हैं, इसीलिए दुख होता है। तो मीरा ने कहा मैं प्रेम दीवानी। संसार में प्रेम होता ही नहीं है, हमारा स्वार्थ होता है। और जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, देखो परिवार में एक ही घटना घटती है, लेकिन उसी घटना से किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। मतलब जिसका जिससे अधिक गहरा स्वार्थ है उसको अधिक गहरा झटका लगता है। घटना एक ही है, वो आदमी विदा हुआ, वो तो गया, लेकिन उस घटना से गहरा झटका किसको लगा? जिसका गहरा स्वार्थ है। फिर दूसरे को कम, तीसरे को कम, एक को बिल्कुल नहीं है, वो तो सबको देखते हुए मुंह बनाए हुए है, बिल्कुल नहीं। क्यों? उसका उससे कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन अगर, क्योंकि उसको साथ में रहना है, समाज में रहना है। आज तक किसी भी दुर्घटना, जितनी भी दुर्घटनाएं हुई अभी तक पूरे विश्व में, किसी ने आज तक कहा कि बहुत अच्छा हुआ? सभी शोक प्रकट करते हैं कि नहीं करते? भीतर चाहे कुछ भी सोचते हो, अच्छा रहा यार, झंझट खत्म हुई, लेकिन बाहर से यही कहेंगे अपूर्णीय क्षति हुई। वो फिर अपूर्णीय क्षति, क्या क्या शब्द जो है वो भीतर कहते हैं बहुत रोड़े अटका रहा था, अच्छा निपट गया तो ठीक। ये इसी का नाम तो दुनिया है। आप बैठा के चाय पिला रहे हो, खाना खिला रहे हो, गुलाब जामुन खिला रहे हो, भीतर भीतर साला आ गया, इतना खर्चा करवा दिया। प्रेम से नहीं। क्यों? हम कोई बुरा है उसको बुरा भी नहीं कह सकते, पता नहीं। हाँ, तो इसी संसार में आदमी मगन है और जानते सब हैं, सबको जानते बगैर परिचय के, फिर भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी चल रहे हैं। तो मीरा ने कहा मैं प्रेम दीवानी। प्रेम केवल परमात्मा से होता है। मेरा दर्द न जाने को है, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिलाने को। ये महापुरुषों ने समझाने के लिए कहा कि जैसे संसार में किसी को किसी से प्रेम हो जाता है, तो उस प्रेम में आप समाज की सारी मर्यादाओं को तोड़ करके उसे पूरा करते हैं कि नहीं? आप उसका मूल्य चुकाते हैं, और मूल्य चुकाने के बाद आपके हाथ क्या लगता है? जितनी भी परंपराएं हैं, सारी परंपराओं को तोड़कर, सारी मर्यादाओं को तोड़कर, और फिर
पहले खूब प्रेम दिखाते हैं, तुम कहो तो चांद सितारे तोड़ लाएं, और बाद में जब चंगुल में फंसा लिया बोले फिर बोलते हैं कहो तो तुम्हारे हाड़ तोड़ दें। हाँ, पहले वही चांद सितारे तोड़ने वाले बाद में हाड़ तोड़ते हैं, यही तो है और क्या है। इसीलिए ये स्वार्थ है। देखिए शक्कर मीठी होती है, चाहे रोते रोते खाओ, चाहे गाते गाते खाओ, चाहे बचपन में खाओ, चाहे बुढ़ापे में खाओ, चाहे अंतिम समय में खाओ। जो चीज़ अच्छी है वो ज़िंदगी भर, आज ही अभी आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, फिर वो 10 साल बाद क्यों नहीं अच्छी लग रही, मतलब वो अच्छी नहीं थी वो, सीधी बात तो ये है। चीनी तो चीनी। भाई जो जो अच्छा है फिर उससे आप नफरत क्यों करते हैं अच्छी चीज़ से। और जिसे मनुष्य सुख मानता है दुनिया का, उसको बताओ उस सुख में आप कंटिन्यू कितने दिन कितने समय तक रह सकते हैं, अगर वो सुख है बताइए। वो सुख भी नहीं, उस सुख से आप भागते हैं। बताइए सुख से कोई भागता है, सुख से कोई नफरत करता है, सुख को कोई दंड देता है। जो अजीब परिभाषा लोगों ने गढ़ रखी, सुख केवल परमात्मा, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों, सच्चा सुख परमात्मा में। तो यही मीरा कह रही कि मीरा मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई, एक भी मुझे सद्गुरु नहीं मिला। मैं खोजती रही, ढूंढती रही। तो फिर कहा कि आखिर उसने कारण बताया, वो पहचान की, तुमने कैसे पहचाना कि इसमें से गुरु कोई नहीं है। बोले घायल की गति घायल जाने और न जाने को, जौहर की गति जौहर जाने, जो जन जौहरी हो। एक जौहरी की पहचान। बताइए कोर्ट में वकील केस लड़ते हैं तो सामान्य आदमी नहीं बता सकता कि कौन अच्छा है, कौन विद्वान है, कौन पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। ये पकड़ एक अच्छे वकील और जज के पास रहती। प्रिंसिपल का टेस्ट कौन ले सकता है, तो प्रिंसिपल से ऊपर होगा, प्रिंसिपल जैसा होगा। तो इसलिए मीरा को फिर देखा कि अरे इन जितने के पास मैं गई तो मुझे किसी ने पहचाना ही नहीं, ये किस स्तर की साधक है। सब उल्टी सीधी बातें, वैद मिला नहीं कोई, और सूली ऊपर सेज पिया की, सेज हमारी कहीं विधि सोना हो, और गगन मंडल में सेज पिया की कहीं विधि मिलना हो। वो विधि किसी ने नहीं बताया। जो गगन मंडल में आकाशवत है परमात्मा, तो विधि किसी के पास नहीं। केवल विचार ही विचार, ऐसा वैसा, ये विचार वो विचार। लेकिन हमारे संस्कार जो जन्म जन्मांतरों से पड़े हुए हैं, जो जन्म मृत्यु और दुख का कारण है, उनसे हम छुटकारा कैसे पाएं। और ये जो संस्कारों का निर्माता मन है, इसको हम परमात्मा में कैसे विलय करें, क्योंकि जब तक ये विद्यमान है तब तक ये नए नए बनाता ही रहेगा, फिर बना लेगा। ये रक्त बीज की तरह बढ़ता ही रहता है। तो कहीं विधि मिलना हो, वो विधि क्या है, जिससे उससे मिलना हो, वो मिलना ही नहीं है।
लेकिन फिर मीरा ने बताया कि मीरा की तब पीर मिटे जब वैद्य संवरिया हो। कृष्ण की स्थिति वाले कोई सद्गुरु मिले तो हमारी जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से हमें छुटकारा मिल सकता है। और जब मिल गए, कहाँ मिले? कृष्ण की स्थिति वाले सद्गुरु मीरा को कहाँ मिले? रैदास के रूप में। और जब मिल गए तो मीरा ने सबको, ऐसा नहीं कोई छिपाने वाली चीज़, सूरज जब निकलता है तो वो छिपाने की चीज़ है। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या मैंने मेहनत किया, परिश्रम किया? बोले नहीं। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने, सतगुरु ने प्रदान कर दिया। कागभूषुंडी को लो जो है सदगुरु ने प्रदान कर दिया, वो भी मीरा की तरह। ये जिज्ञासु की बात, जो सत्य की खोज में। अब आदमी घर बैठे, हम तो कहते हैं कि आदमी का अगर अपने पालतू पशु के बराबर भी परमात्मा से प्रेम हो जाए तो उसके हृदय में भजन की जागृति हो जाएगी। आपका पालतू पशु खो जाए, लड़का तो अलग बात है, गाय खो गई, भैंस खो गई, तो आप तुरंत पता लगाएंगे। शाम को नहीं आई, तुरंत आप पता लगाएंगे, खोजते रहेंगे। और आपका घनिष्ठ दोस्त मिल गया, अरे बैठ जाओ, कुछ चाय पानी नाश्ता कर लो, दिन भर से भटक रहे हो। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी पता चला है, वो फिर कहीं इधर उधर निकल जाएगी भैंस। भूखे प्यासे खोज रहे हैं उसको, कोई मिला भी कि थोड़ा सा खा पी लो, तो नहीं, बोले नहीं, अभी उसने बताया है, वहाँ मैंने देखा है, और मैं यहाँ अगर बैठ गया तो निकल न जाए, आप उसको छोड़ दें। लेकिन परमात्मा को खोजने कभी निकले? भैंस को खोजने, लड़का खो जाए तो फिर तो नींद नहीं आएगी। अब बताओ, परमात्मा कब से आंखों से ओझल है, और लड़का 5 दिन। ये तो हम पशु के बराबर भी प्रेम नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। प्रेम, हमारा प्रेम बच्चे के बराबर तो बहुत हो गया, जबकि बच्चे से अधिक होना चाहिए। तो बताइए, पुत्र से आपका प्रेम है, जो कुछ आपने अर्जित किया है, किसके लिए? पुत्र के लिए। क्या वो पुत्र आपको दुख से बचा सकता है, किसी दुर्घटना से बचा सकता है? क्या सोचा हुआ जीवन दे सकता है? क्या आपकी आत्मा को नरक में जाने से बचा सकता? होना तो चाहिए उससे अधिक, लेकिन पुत्र खो गया। अखबार में छपवाएंगे, टीवी में देंगे, सूचना देने वाले को 10,000, जैसा भी बड़ा आदमी। कोई कहता है सूचना देने वाले को 1 लाख। खो गया। बेचैन, नींद नहीं आती, भोजन अच्छा नहीं लगता। क्या परमात्मा से इतना प्रेम है? परमात्मा के विरह में, वियोग में कभी आपके अंदर इतनी विकलता आई? उसके लिए परमात्मा होता है, वो परमात्मा उसको अपना परिचय कराता है। देखो, ये है रास्ता, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। वो मीरा को मिले, उसको तलाश थी, कागभूषुंड को मिले, उनको तलाश थी। लेकिन जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावो हूँ, आश्रम जाई जाई सिर नावो। मैं प्रत्येक आश्रम में गया, सब जगह गया, लेकिन जेह पूछो सो मुनियस कही, ईश्वर सर्वभूत में रहे। निर्गुण मत नहीं मोहि सो आई, सगुण ब्रह्मरत उरे अधिकाई। मुझे अच्छा ही नहीं लगा, लेकिन खोजते खोजते एक दिन मेरी खोज पूरी हुई। वो जिज्ञासु थे, वो संसार के दुखों से छुटकारा पाना चाहते थे। तो देखा उन्होंने, मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन, देख चरण सिर नायो, बचन कहो अति दिन। तो मुझे कुछ भरोसा हुआ, लेकिन मैंने थोड़ा सा उनको परीक्षा लेना चाहा। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन प्रगट क्रोध की चिन्ह। फिर मन में तर्क होने लगा, बोले
जो जीवन मुक्त होते हैं उनके अंदर क्रोध नहीं होता, ये भी कुछ। तो बाद में फिर वो भी समझ गए कि अत संघर्षण कर जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। चंदन में कभी आग नहीं, सब लकड़ी रगड़ो आग पैदा हो जाएगी, लेकिन चंदन की लकड़ी में आग नहीं पैदा होती। लेकिन अति संघर्षण कर जो कोई, तो ये तो मेरी गलती थी। फिर सोचा, इसके बाद उन्होंने देखा कि इसने तो हमारा टेस्ट ले लिया, अब हम इसका टेस्ट लें। तो कहा, तू कौवा की तरह काव काव करता है, ना कुछ जानता है ना मानता है, जा कौवा हो जा। बायस यू सब वहीं ते डरे ही, 60 स्वपक्ष तो हृदय विशाला। तो स्वपक्ष तेरा हृदय, शपथ हो पक्षी चंडाला, तू पक्षी हो जा। तो लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। ये वो महात्मा देख रहे थे कि श्राप पाने के बाद इसकी मन स्थिति क्या है, वो देखते हैं कि ये जिस ज्ञान की बातें कर रहा था, थोड़ा इसको हम भी देखें क्या है। तो वो टेस्ट में पास हो गया। तुरंत भयों में काग तब, पुनि मुनि पद सिर नाय। देखिए, कोई महात्मा डांट दे, मार दे, श्राप दे दे, तो मन गिरा के तुरंत चल देंगे, अरे यार अब तो सब सत्यानाश होगा। कोई गंवार होगा तो लड़ भी जाएगा कि मेरा तो पहले, बाद में नुकसान होगा, मैं तो तुम्हारा अभी किए देता हूँ। शराब तो मुझे बाद में लगेगा, हाँ। लेकिन तुरंत भयो मैं काग तब, जब आया था तो मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देख चरण सिर नायो, बचन कहो दिन। देख चरण सिर नायो, तो जब कौवा होने का श्राप मिल गया तो तुरंत भयो मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिर नाय। फिर मैं साष्टांग प्रणाम किया श्रद्धा से। सुमिर राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ाए। हर्षित होके, तो मुनि मह सहजशीलता देखी, राम चरण विश्वास विसेखी। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बोलाई। अति विस्मय, बोले अरे इसमें तो भगवान के भक्त के सारे लक्षण हैं। फिर बुला लिया, शराब से भी मुक्त कर दिया। वो आशीर्वाद और शराब तो उनका अधिकार होता है। और फिर तब कछुकाल मुनि मुहि, सब फिर रास्ता दिया। और जितने महात्मा मिले सबसे यही कहते थे, अब सोई कहो मोहि कर दाया, निज नैनन देखऊं रघुराया। भरि लोचन बिलोक अवधेशा, तब सुनिहो निर्गुण उपदेश। अब सोई कहो मोहि कर दाया। सभी महात्माओं से जो भी मिलते थे, मुझे दया करके वो रास्ता बताओ जिससे मैं भगवान का दर्शन पा सकूं, तभी तो जन्म मृत्यु और दुखों से छुटकारा मिलेगा। तो भरि लोचन, मैं आंख भर के भगवान का दर्शन करूंगा। भरि लोचन बिलो के अवधेशा, तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा। बाद में सुन लूँगा। और वो फिर बालक रूप राम कर ध्याना, दीन मोहि गुरु कृपा निधाना। मैं सेवा में लग गया। 11-12 साल के बाद फिर थोड़े समय जब उन्होंने देख लिया कि इसका अंतःकरण साफ हो गया है। ग्वाले की बुद्धि को हम बहुत कम आंकते हैं। कम, बहुत जो सबसे कम पढ़ा लिखा होता है उसे हम पशुओं की सेवा देते हैं, और उसको भी गंदा बर्तन दे दो, दूध निकालना, गंदा जानबूझ के गंदा करके दे दो, वो उसमें दूध नहीं निकालेगा। जब तक दूध रखने लायक पात्र नहीं होगा तब तक उसको धोता रहेगा, धो के उसको दूध रखने लायक। जबकि दूध को 3 दिन रख दो, बदबू आ जाएगी, खराब हो जाएगा। तो जो चीज़ खराब होने लायक है,
लेकिन उसको रखने लायक पात्र को हम बनाते हैं। लेकिन महापुरुषों से जो आज तक कोई चीज़ मिली वो कभी खराब नहीं हुई। संसार से हमें जो कुछ मिलता है वो किसी भी समय हमसे छीना जा सकता है, किसी भी समय। लेकिन ईश्वर से जो कुछ मिलता है उसके छीनने की ताकत अभी तक किसी में नहीं आई। तो महापुरुषों ने जो रास्ता दिया वो भटकाने वाला नहीं था, वो एक ही था। व्रत में उलझा दिया। व्रत एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। व्रत का मतलब होता है संकल्प, प्रतिज्ञा। भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था ना कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। ब्रह्मचर्य व्रत एक ये व्रत है। व्रत हमारे अंदर जब तक दोष हैं तब तक परमात्मा हमसे दूर है। और सारे तीर्थों का भ्रमण करने के बाद भी अपने मन का अध्ययन करना कि काम क्रोध लोभ मोह है कि नहीं है, वो यही तो दुख के कारण है। इन्हीं को मिटाने वाला हमें मार्ग चाहिए। काम क्रोध लोभ आदि सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुबीर पद भजहु भजहि जिहि संत। इन्हीं से प्रेरित होकर के यह मनुष्य पाप का आचरण करता है। यही प्रेरित करते हैं। अब क्रोध ने प्रेरित किया, आपने डंडा उठा के मार दिया किसी को, बंदूक उठा के किसी को मार दिया। ये शत्रु है। शत्रु कभी हित नहीं करता है, वो हमेशा आपके साथ है, आपके पास है रात दिन। जरा सा उसको मौका मिलेगा आपका नुकसान करेगा, तुरंत गलत विचार भेज देगा, कुछ ना कुछ आपका नुकसान करता रहेगा। अगर नुकसान न करे तो फिर वो मित्र हो गया, शत्रु क्यों। तो इस तरह से हमें एक एक व्रत को जीतने का, इकट्ठा नहीं, एक एक व्रत। सबसे पहले जो आपको सरल लगे, थोड़ा सा आपका हौसला बढ़ेगा। ये नहीं कि जो सबसे कट्टर शत्रु है, सबसे जो किसी के अंदर क्रोध प्रधान होता है, किसी के अंदर लोभ प्रधान होता है, किसी के अंदर काम, पहले उसको नहीं, जो हल्के हैं तो उससे हौसला बढ़ेगा। फिर धीरे 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 धीरे, जैसे एक आदमी होता है पूरे घर से झूठ बोलता है, तो फिर वो व्रत ले कि नहीं, मैं सबसे झूठ बोलूँगा लेकिन माँ से झूठ नहीं बोल, पिता से झूठ नहीं बोल, एक व्रत। उसको फिर बल मिलेगा धीरे धीरे। फिर अपने दोषों को, विकारों को जीतने की ताकत हल्का हल्का, हल्केपन से पहले शुरू करिए, जितना बोझा उठा सकते हैं। देखिए जब लड़के जो जिम में जाते हैं ना, तो पहले हल्के हल्के यंत्र, फिर हल्के हल्के से फिर भारी भारी। अभी जब पहले दिन अगर भारी भारी करा दिया ना तो 10 दिन शरीर दुखेगा। हाँ, इसीलिए जितना हल्का से हल्का हो सके, फिर उससे आपका आत्मबल बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी। जब ताकत बढ़ेगी तो आप खुद, जब एनर्जी आ जाएगी तो आपके अंदर ये आत्मविश्वास बढ़ेगा कि नहीं, मैं इसको भी जीत सकता हूँ। तो धीरे धीरे जहाँ आप संपूर्ण दोषों को जीते। लेकिन इसीलिए कहा भगवान कृष्ण ने, इहो तैर्जित सर्गो ऐसाम साम्य स्थितम मना, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणे तो स्थित। इधर आपका अंतःकरण साधना करते करते निर्दोष और सम हुआ, वो परमात्मा भी निर्दोष और सम है। वो तत्काल योगी परमात्मा में स्थित हो जाता है। जब तक एक भी दोष है, पात्र को, एक पात्र है बड़ा सा, उसमें आप जल भर दो, उसको हिलाते रहो, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और हिलना बंद हो जाए तो आप देखो उसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा, बिल्कुल शांत। और अगर एक भी लहर उठ रही है तब भी आपको दिखाई नहीं देगी।
इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन का एक शंका थी कि हमें पता कैसे चले कि हमने मन को जीत लिया। बोले अर्जुन, वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की लौ की तरह। वायु रहित स्थान में जब दीपक है ना, उसकी लौ बिल्कुल शीत, कंपन रहित, ये मन की अवस्था, मन में किसी भी प्रकार का कंपन न रहे। अब बताइए, जब किसी के मन में कोई कंपन है ही नहीं किसी प्रकार का, तो कोई किसी का नुकसान कर सकता है? किसी को किसी से कोई खतरा हो सकता है? कोई कंपन नहीं। और ये मन में दोष है तभी तो घटनाएं घट रही हैं। जहाँ मन निर्दोष हो गया, यही तो राम राज्य है। सब सुंदर सब निरुज शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कौने पीरा। कोई अल्प मृत्यु नहीं। ये हो गया। अब देखिए, इस बाहरी गंगा का तो महत्व तो अपनी जगह पर है। शरीर के कीटाणुओं को धोना, नष्ट करना, एक अलग महत्व है इसका। लेकिन जो मन के पापों को नष्ट करती है, वो गंगा भागीरथ से 17 पीढ़ी पहले थी, 18 पीढ़ी, 21 पीढ़ी का भी प्रमाण मिलता है। और वो हरिश्चंद्र काशी में मरघट पे रखवारी करते थे। आज भी काशी में हरिश्चंद्र घाट है। वो अलग चीज। केवट ने भगवान राम को पार किया था, बहुत जिद किया, पार किया। तो भगवान राम ने एक बात कही कि सोई कर जही तो नाव न जाई, जिससे तुम्हारी नाव न जाए, नष्ट न हो। उसको डर था कि तरनी मुन धरनी हो जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई, मेरे और न जानो कछु कबारू, यही मिस पालो सब परिवारू। ये परिवार पालन का मेरा एक जरिया है। अगर ये घर में एक स्त्री पहले से है, अगर आपका चरण इसमें पड़ गया, ये हो गई, तो फिर ये झगड़ा रोज कौन झेलेगा? इसीलिए तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, जिससे तुम्हारी नाव सुरक्षित रहे तुम उपाय कर लो। तो वो फिर कठौता में पानी भर लाया, चरण धोया, पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार। जलपान किए परिवार सहित, पितर पार, हाँ, पितरों को पार किया। बताइए, गंगा किनारे तो घर, सारे पुरखा वहीं फूके गए, एक भी नहीं तरा था। तो यहाँ तारने की बात आई कि महापुरुषों का चरण मिले, फिर उससे वो पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर मुदित पुन प्रभु लयो गए पार। तब बाद में फिर भगवान को पार, पितर पार, पितरों को पार किया। और पितर गंगा जी में जाने से नहीं तरते, ये पितरों को पार करने का देखिए हमारे महापुरुषों ने रास्ता दिया। पितर पार कर प्रभु ही पुण्य मुदित गयो लय, प्रसन्नता से। पहले अपना तरा, फिर परिवार सहित तरा, फिर देखा पुरखा भी रह गए थे, हाँ वहाँ भी छिड़का जो है उनको भी पार किया। और इसके बाद भी ये भगवान की, महापुरुष की एक विशेषता होती है, सब कुछ पा गया, लेकिन जब पार कर दिया तो वो केवट उतर दंडवत कीना, नाव से उतर के दंडवत किया, प्रणाम किया,
तो भगवान को संकोच हुआ। प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना, हमने उतरा ही नहीं दिया। उस समय देखिए महापुरुषों ने एक परिस्थिति का चित्रण किया कि यहाँ पे देखो एक पत्नी की विशेषता भी बता दी। पत्नी वही है जो पति के हृदय की भावना को समझ ले। पिय ही की सी जानन हारी, मन मुंदरी मन मुदित होता है। भगवान को संकोच हुआ तो मन स्थिति को सीता ने पहचान लिया कि इनको संकोच किस बात का हो रहा है। तो राम के हाथ में तो कुछ था ही नहीं। सीता जी अंगूठी पहनी थी तो वो अंगूठी उतार के कहे हो कृपाल ले हो उतराई, केवट चरण गहे आकुलाई। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। ऐसी कौन सी चीज थी जो आज मैं पा नहीं गया। इसके बाद भी देखो भगवान की विशेषता, वो भक्त को सब कुछ दे देता है फिर भी उसके अंदर संकोच होता है। प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। अब वो भक्त कह रहा है नाथ आज मैं काह न पावा, आज ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैंने प्राप्त नहीं कर लिया। मिटे दोष, मेरे सारे दोष मिट गए। ये दोष ही तो आपसे दूरी किए हुए थे, कृपा से दूर रखते हैं। ये दोष ही हमारे मन के, ये कृपा से वंचित रखते हैं, प्रभु दर्शन से वंचित रखते हैं मन के दोष। अगर ये मन के दोष मिट जाएं तो आप भगवान से कहो ना हमें आपकी कृपा नहीं चाहिए। ये एक महापुरुष, सभी महापुरुषों की बात है। कबीर साहब के अंदर जब दोष थे तो भगवान से रोते गाते रहते थे, और जब दोष खत्म हो गए तो निर्द्वंद हो गए। तो भगवान उल्टा पीछे पीछे, कबीर हमारी बात तो सुनो। बोले हमें नहीं सुनना। कबीर मन निर्मल भया, सारे दोष मिट गए। तो कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, वो पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर सुनो तो बोले नहीं सुनना, अब हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। तो नाथ आज मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख, मेरे सारे दुख खत्म हो गए। अब बताइए, आप लोगों की तरह वो केवट भी तो प्रयास करता था दुख दूर करने के लिए, लेकिन उसके दुख तब तक दूर नहीं हुए थे। कितनी बातें महापुरुषों ने एक लाइन में बता दी। आपके सारे दोष मिट गए, दुख मिट गए, दरिद्रता मिट गई। मिटे दोष दुख दारिद्र, दरिद्रता खत्म हो गई। और मैं जो तीनों तापों के दावा नल में जल रहा था, दावा, ये दावा नल से भी मुझे छुटकारा मिल गया। जैसे मीरा ने कहा, मैं दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिला नहीं को। क्या आप लोगों के जीवन में जो दर्द है उससे छुटकारा नहीं पाना चाहते? हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया जब मीरा को सद्गुरु मिल गए। ये एक विशेषता होती है। फिर आपकी श्रद्धा, जहाँ उसमें आपकी श्रद्धा हो गई, निष्ठा हो गई, साधना में समय देने लगे, तो फिर बाहर से नहीं, फिर वो अंदर से परिचय देता है। अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण को अपने तरह मनुष्य ही समझता था, समझाता था, कभी कभी बड़ी ज्ञान की बातें कहता था। फिर जब उन्होंने विराट रूप दिखाया, बोले अब इसका कल्याण का समय आ गया। पहले क्यों नहीं दिखा दिया जब वो जिद कर रहा था मैं युद्ध नहीं करूँगा? नहीं, पहले उसमें क्षमता नहीं थी। फिर विराट जब दिखाया, बोले प्रभु, फिर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा। बोले प्रभु, मैंने कभी एकांत में, कभी भीड़ में, समूह में, खाते समय, सोते समय आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा कहा है। इस अपराध के लिए आप मुझे क्षमा करें। जैसे पति पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, कि मित्र मित्र के अपराध को क्षमा करता है, पिता पुत्र के अपराध को, इसी प्रकार आप मेरे अपराध को क्षमा करें। और आज लोग कभी भी जो है, कभी आज तक लड़का बाप का नाम लेके बुलाया, ये गलत है कि सही है? अब भगवान का कोई बाप हो तब उसका नाम लिया जाए, अब सीधे नाम लें।
अगर लड़का हमारा सीधे हमारा नाम लेके बुलाने लगे, शंकर इधर आना, कैसा लगेगा? गगन इधर आना, कैसा लगेगा? तो वो उसका कोई बाप नहीं, परम पिता है वो। अकथ अनाम अनादि अरूपा, अनुभव गम अखंड अनूपा। तो महापुरुषों ने उसका संबोधन नाम रखा, ये मर्यादित नाम। ओम इत्याक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम में स्मरण, यह पर्यात तजद देहम सयाति परमाम गति। लेकिन उस परमात्मा की कृपा, ये इंद्रिय संयम, मन का संयम, मन को दोष मुक्त, जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको कृपा का अनुभव होता चला जाएगा। ईश्वर जैसे जैसे आपके दोष कम होंगे वो अपनी विभूतियों को आपको देता जाएगा, आपको अधिकार संपन्न बनाता चला जाएगा। परमहंस महाराज तो अनपढ़ थे ना, फिर नहीं, वो रास्ता चलते गए। बोले अगर बाएं हाथ से किसी को छू दिया है आपने तो उसकी सारे दुर्दशा हो जाएगी, दाहिने हाथ से छू दिया तो उसका कल्याण हो जाएगा, और छड़ी किसी को लग गई तो फांसी भी है तो टल जाएगी। और ऐसी तमाम घटनाएं जो कहीं भी कुछ नहीं। तो जब भगवान आपको अधिकार संपन्न बनाता चला जाएगा, अधिकार देता चला जाएगा, तभी तो आपको विश्वास होगा। अभी तो अंधेरे में तीर कैसे चलाएंगे? लेकिन कब? जब आप उसकी शर्तों को पूरा करते चले जाएंगे। अपने मन पर नियंत्रण, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, सारे दोषों पर सतर्क दृष्टि, एक एक दोषों को जीतते चले जाओ। फिर आप अपने को कभी अलग कहे ही नहीं कहोगे। नहीं, फिर कोई कहेगा कि मैं जैन हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं इस्लाम हूँ, मैं ईसाई हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं। साधना तो एक है ना। अब सबके पास दुनिया में जितने भी संस्था हैं, संप्रदाय हैं, परंपरा है, मजहब हैं, सबके पास तो दुख रोने का सामान है कि नहीं है? फिर कोई ऐसा बता दो जिसके पास नहीं। तो फिर जैन किस चीज़ का नाम है? बुद्ध किस चीज़ का नाम है? इस्लाम किस चीज़ का नाम है? क्रिश्चियन ईसाई किस चीज़ का नाम है? सिख किस चीज़ का नाम? नाम बताइए फिर किस चीज़ का नाम? साधना का नाम है। सामान तो सबके पास वही है, एक जैसा, वही भोग, वही भोगों की तरफ जाना। लेकिन परमात्मा की तरफ जाने के लिए अपने मन का संयम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्धो परम शांति न चिरणाधिगत। संयतेन्द्रिय, जिन पदार्थों के सेवन से रोग बढ़ा है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बोले कल हमने अरबी की सब्जी खा ली, कटहर की खा ली, तो हमारा पेट गुम हो गया, घुटने सूज गए, तो फिर डॉक्टर कहेगा कि ठीक है, आप अरबी की सब्जी खाना और कटहर भी खाना, ये दवाई ले जाओ, कहेगा उनको छूना मत। तो जितने दुख के कारण हैं, पहले उनसे अपने मन को अलग करना, दोबारा उनका जन्म न हो, अंकुरण न हो, इसके लिए फिर महापुरुषों ने साधना दी। आप पूरी श्रद्धा से, पूरी विश्वास से, निष्ठा से एक ओंकार का जाप। ये ओम क्यों पढ़ा? तत्सवाचक प्रणव। एतु सर्वाणि प्राणानि इति प्रणव। एतु सर्वाणि प्राणानि परमात्मेति इति प्रणव। ये जितने भी हमारे प्राण हैं, संकल्प हैं, इन सबको ये परमात्मा में समाहित करता है, इसलिए इसका नाम प्रणव है। इसलिए ओम, ये प्रणव का जाप। ये तो सर्वाणि प्राणानि, जितने भी शरीर हैं उन शरीर में प्राण धारण करने की क्षमता, तो सर्वाणि प्राणानि परमात्मेति, परमात्मा में इति कर देता है, इति प्रणव, इसलिए इसका नाम ओंकार है। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे तो नारायण सम हो। लेकिन खाली नाम नाम रटो तो क्या, पैसा पैसा रटो तो पैसा नहीं है। इस श्रद्धा से राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर,
बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। 10 दिन का भूखा आदमी आपको मिला, उससे 56 प्रकार का भोजन का बखान कर रहे हो, क्या भूख मिटेगी? भोजन की चर्चा करके तो ईश्वर की चर्चा भी करके सुन भी लिया, तब भी दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा, हमें जीवन में उतारना होगा। महापुरुषों ने कहा ये नाम से कुछ नहीं, राम राम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। नाम तो नाम है, फिर तो पैसा पैसा कहो, अगर पैसा आ जाए जेब में वो भी एक नाम है। भाई जितने भी अक्षर हैं उसमें से हमने रा छाँट लिया और एक माँ छाँट लिया, छाँटी तो लिया ना, फिर ऐसे पैसा भी छाँट लो, कुछ भी छाँट लो, मीठा भी छाँट लो, शब्दों को बना लो, मीठा 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 कहो, मुँह मीठा हो जाएगा। उसके लिए हमें मीठा के पास जाना पड़ेगा, उसका सेवन करना पड़ेगा। वो जिस तरह से किसी भी एक महापुरुष को अपना आदर्श माना, कैसे उन्होंने त्याग किया, कैसे सुमिरन किया, कैसे संयम किया, और आप भी उतना कर लोगे, आप ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। लेकिन सुबह पहले नाम का जाप करो, नियम से करो। दूसरी न कोई परंपरा है, जहाँ से देखिए, जहाँ से परंपरा अलगाववाद शुरू होता है वहीं से अज्ञान शुरू होता है। ईश्वर प्राप्ति की सृष्टि में विधि एक थी, अपने मन को समेटकर भगवान में, फिर अलग कहाँ से मिलेगा? इसी से संस्कार कैसे मिटेंगे? हम रात दिन संसार का चिंतन कर रहे हैं तो कैसे मिटेंगे? हम 1000 रुपये कमा रहे हैं और 3000 खर्च कर रहे हैं, 2000 तो हमारा कर्जा। मान लो 1 घंटे हमने सुबह समय दिया, शाम को दिया, ये तो अभ्यास है। अभ्यास के लिए हमें तैयारी करना है। जैसे नहीं है, पहले कोई खिलाड़ी खेल में जाता है, कोई पहलवानी में जाता है, तो पहले अभ्यास करता है ना, तो अपने आप को तैयार करता है, और तैयार करने के बाद फिर फील्ड में उतरता है कि नहीं? ऐसे ही पहले इस धीरे धीरे नाम अभ्यास से एक एक दोस्तों को जीतने का व्रत लेके, फिर धीरे 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 आप जितना दोष कम होते जाएंगे उतना ही आपको, ऐसा नहीं, उतना ही कृपा का आभास होता जाएगा। फिर भगवान आपको, जब अंदर से भगवान चलाने लगे, आपसे बात करने, तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ भगवान है। अभी तो सुनने में भी गड़बड़ लगेगा कि भगवान भी मार्गदर्शन करता है। और जितना आप एक दूसरे को सलाह देते हैं उससे भी स्पष्ट सलाह परमात्मा देता है, और जो परमात्मा के निर्देशन में चलता है कभी उसका अनिष्ट नहीं होता है। और इस बुद्धि से जो लिया गया निर्णय है, आपने सबने निर्णय लिया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी निर्णय लिया है कि मुझे संसार की तरफ चल करके सुख शांति मिलेगी। बताओ मिलेगी? आप ही लोग निर्णय करें, मिलेगी? नहीं, उसके पास भी दुख और रोने का सामान छोड़कर कुछ है, फिर तो कैसे कहा जाए? इस बुद्धि में क्षमता ही नहीं। लेकिन जो बुद्धि सत्कर्म से संयुक्त हो जाती है, परमात्मा से जुड़ जाती है, सत्पुरुषों के संग से, फिर उसमें सही निर्णय लेने की क्षमता आ जाती। आप लोग दुनिया में जितने भी काम करते हो बुद्धि से निर्णय लेके ही तो करते हो, और इस बुद्धि में क्षमता होती दुख से छूटने की, तो आज आप सब लोगों का जीवन दुख मुक्त होता। इसलिए क्षमता नहीं। जब परमात्मा हृदय से रथी होता है, और रथी तभी होता है जब आप सब ओर से सिमट कर भजी राम सब काम बिहाई, देह धरे कर यह फल भाई, सारे काम। इसलिए जननी जन्मे तो भक्त जन, या दाता या सोर, याते जननी बांझ बल वृथा गंवावे नूर। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई।
न तरु बांझ भल बाज बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। जो भगवान से विमुख है उस पुत्र से वो अपना हित सोच रहे हैं, ये उनकी गलत सोच है। कभी हित नहीं होगा, अनित ही होगा। इसीलिए जरे सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई, होत राम पद सन्मुख सहस न करे सहाय। भगवान के सामने जाने में जो सहर्ष सहायता नहीं करता, वो धन नष्ट हो जाए, माता पिता की जल जाए, सुहृद मात पितु भाई, किसी की जरूरत। इतना प्रेम था अयोध्या वासियों का, इतना प्रेम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट। जब सुना कि भगवान आ रहे हैं तो बाल वृद्ध को संग न लावहीं, जो जैसन तैसन उठ धावहीं। अब आप बताइए घर में कैसे रहते हो? कभी चड्डी पहन के घूमते हो, कभी ऐसे घूमते हो। जो जैसन तैसन उठ धावहीं, जो जैसे बैठे थे जिस कंडीशन में उसी तरह। और बालक और वृद्ध इनके साथ कैसे? ये तो थोड़ा थोड़ा दौड़ेंगे सबसे पहले दर्शन। और जाते कहु रहु घर रखवारी, सो जाने से जन गर्दन मारी। जिससे कहा आप बुढ़े हैं, क्या करेंगे, परेशान होंगे, यहीं देखो हम हलवा पूरी बना के रखे जा रहे हैं आप, हाँ खा लेना, और क्या करेंगे, वहाँ परेशान होंगे, दिक्कत होगी। तो वो उनका जवाब था ये, जिनको कहते थे ना घर में, बोले जरे सो संपत्ति सदन सुख, घर में सुख मिलेगा, ये संपत्ति की रखवाली करना, बोले जल जाए। सुहृद मात पितु भाई, होत राम पद सन्मुख सहस न करे। भगवान के सामने जाने में सहर्ष सहायता नहीं करते। अगर हमारा लड़का कहता है ना, रोज कहे हमें आश्रम गुरु जी की सेवा में जाना है, तो हम खुशी खुशी नहीं कहेंगे दबे स्वर में, ठीक है रोज नहीं, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो महाराज जी से कह दे। वो कहते हैं सहर्ष सहायता नहीं करते। होत राम पद सन्मुख सहस न करें सहाय। अगर सहर्ष सहायता नहीं करते तो ये महापुरुषों की एक विशेषता थी, जिन्होंने समाज को, पूरी सृष्टि को एक देखा और वो एक करने का प्रयास भी किया। कि परिवार आज भी देखिए, परिवार तो एक जगह है लेकिन ऐसा कर दिया कि कोई किसी के काम का नहीं। हाँ, पत्नी पति पे केस कर, हाँ, फूट, एक एक आदमी में फूट डालने की कोशिश। इसलिए जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमति, ये देखिए कि हम उलझ क्यों रहे हैं, इस उलझने से हमें हाथ क्या लगेगा, किसके लिए उलझ रहे हैं। और अगर आपके सद्विचार हैं तो फिर ईश्वर की तरफ चल रहे हैं, तो फिर किसी से उलझने का आपको अवसर ही नहीं मिलेगा। तो भगवान सबके हृदय में है। इसीलिए महापुरुषों ने एक लाइन में कह दिया कि जहीं पर कृपा राम की होई, तहीं पर कृपा करे सब। हाँ, सबकी अनुकूलता आपको प्राप्त, ईश्वर के अनुकूल होती। और ईश्वर कब अनुकूल होता है? मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करिहि रघुराई। मन क्रम वचन चतुराई छोड़ के तब, और उन्होंने चैलेंज करके कह दिया, तब तक कुशल न जीव का, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम का, शोक धाम तज काम। जब तक वो एक परमात्मा का भजन, तब तक कुशल न जीव का, सपने हो मन विश्राम, स्वप्न में विश्राम नहीं। कर्म वचन मन छाणी छल, जब लग जन न तुम्हार, तब लग सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। आप करोड़ों उपचार करो। उपचार माने उपाय। अब एक उपचार, करोड़ों उपचार करो, तब कितना सही।
और जब यही भांत बने संजोगा, राम कृपा नासै सब रोगा, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विष। अब देखिए सीधे सीधे विषयों का चिंतन नहीं करना, संयम यह न विषय की आशा, विषयों की आशा छोड़ दो। और अनुपान श्रद्धा मत पूरी, पूरी श्रद्धा के साथ, उसका अनुपान है। कोई वैद्य दवा देता है ना तो बोले ये अदरक के रस के साथ, ये शहद के साथ, तो जो ये सजीवन मूरी है इसका अनुपान क्या है? अनुपान श्रद्धा मत पूरी। रघुपति भगत सजीवन मोरी, भगवान की भक्ति जो सद्गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है। और यही विधि भले सुरोग नसाही, नाही तो कोटि जतन नहीं जाए। जिसको कहा ना कि ये कोटि उपचार, करोड़ों उपचार करो, आप मानस रोगों से छुटकारा नहीं पा सकते। तब तक सुख सपने नहीं, आप सपने में सुख आपको नहीं मिला। और चाहिए क्या हमको? किसी से पूछो, किसी को दुख चाहिए? चाहिए सुख। वो रास्ता हमारे महापुरुषों ने दिया। और रात दिन आदमी दुख का रोने का सामान जुटा रहा है, कहता है सुख, रात दिन। और जितने मन और लगन से उसने अपने दुख के सामान, रोने के सामान जुटाए हैं, अगर उतनी लगन और निष्ठा से वो भगवान का सुमिरन करता, तो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो, तो दुख होगा ही नहीं। ये जो भजन है ईश्वर का, ये दुख निरोधक टीका है। जैसे टीका लगवा लेते हो किसी रोग का ना, तो फिर निश्चिंत हो जाते हो कि अब हमने बच्चों को टीका लगवा दिया, अब ये रोग नहीं होगा। होते हैं कि नहीं? इसलिए भजन करने वाले निश्चिंत हो जाता है। और अच्छे दिन थे वो मौज मस्ती में बिता दिया। कहा आछे दिन पाछे गए, प्रभु से किया न हेत। वो भगवान से प्रेम करने के दिन थे। तो अब पछताए होत क्या, जब बुरे संस्कारों का नंबर आ गया, अब पछताने से क्या, वो बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए जो क्षण बचा हुआ है उसका सदुपयोग कर लें। जब जागे तभी सवेरा, उसका सदुपयोग कर लें। उतना परीक्षित की तरह अगर 7 दिन भी बचे हैं, अगर उसका भी उपयोग कर लिया तो फिर आगे उसका एडमिशन तो हो गया ना, आगे उसको रास्ता मिल जाए। प्रसाद।